हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। जैसा आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था और वही उसी विभाजन जो ये आंदोलन था, बंगाल विभाजन जब हुआ था उसी के विरोध स्वरूप एक और आंदोलन हुआ था जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बंगाल विभाजन क्या था और इसे क्यों किया गया था। बंगाल विभाजन जो, जैसा आप जानते हैं कि सबसे पहले इसकी जो घोषणा थी वो 30 दिसंबर 1903 को की गई थी और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था। राष्ट्रीय नेताओं ने इस विभाजन को भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती समझा और फलस्वरूप उन्होंने उसका विरोध किया। बंगाल के नेताओं ने इसे क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर बांटने का अंग्रेजों का एक प्रयास माना और इस बात के लिए अंग्रेजों को दोषी माना कि वो इसे सिर्फ अपनी प्रशासनिक शक्ति को दिखाने के लिए इसका विभाजन कर रहे हैं। अतः इस विभाजन का जो सबसे ज़्यादा जो विरोध था वो भारतीय नेताओं के द्वारा किया गया और 16 अक्टूबर को पूरे देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसलिए क्योंकि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसे किसी भी नेता ने, जो भारतीय मूल के जो नेता थे उन्होंने, या जो राष्ट्रीय नेता जिन्हें हम कहेंगे, उन्होंने इस पूरे के पूरे बंगाल विभाजन को इसलिए उसका विरोध किया क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ों की एक प्रशासन नीति के रूप में उसे देखा और उन्होंने इसे ये माना कि केवल ये हमारा जो भारतीय राष्ट्रवाद उस समय जो लोगों के अंदर पनप रहा था उसे पूरी तरीके से कुचल देने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा किया गया प्रयास माना और उसे अपने लिए एक चुनौती समझा, उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए इस बंगाल विभाजन का राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा विरोध किया गया था। बंगाल विभाजन वैसा तो देखा जाए तो अंग्रेज़ों की एक प्रशासनिक कूटनीति थी जिसके आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था। और दूसरी बात, वो राष्ट्रवाद जो लोगों के मनों में पनप रहा था या जो लोग राष्ट्रवादी बनते जा रहे थे, उस राष्ट्रवाद को कहीं न कहीं दमन करने के लिए भी बंगाल का विभाजन किया गया ताकि लोगों को अलग अलग किया जा सके और उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं को एक दूसरे से अलग करके काफ़ी हद तक कमज़ोर बनाया जा सके। लेकिन फिर भी यहाँ हम देखेंगे कि बंगाल विभाजन के कुछ ऐसे और कारण भी थे जिसकी वजह से बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसका जो मेन जो उद्देश्य था वो क्यों हुआ था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जैसा आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब उसकी स्थापना हो गई उसके बाद जो नेता थे वो अपनी बात को अंग्रेज़ों के समक्ष रखने में सक्षम हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन्हें एक ऐसा आधार दिया था कि वो अंग्रेज़ों के सामने अपनी बात को प्रस्ताव के रूप में रख सकें। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के मन में इस बात के लिए एक शंका पैदा कर रही थी कि अब धीरे धीरे जो भारतीय नेता हैं वो धीरे धीरे अपने आप को सशक्त बनाने लगे हैं और अपनी बात को मजबूती के साथ कहने लगे हैं। तो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी बंगाल विभाजन का एक मुख्य कारण रही क्योंकि इसी से कहीं न कहीं आशंकित होकर के अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया। दूसरा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीयता की लहर। बंगाल विभाजन का एक और कारण ये था कि उस समय जो ब्रिटिश शासन था उसके विरुद्ध पूरे देश में एक राष्ट्रवादी लहर दौड़ गई थी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे एक चुनौती इसलिए भी माना था क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये हमारी राष्ट्रवादी जो हमारी फीलिंग है या जो हमारी राष्ट्रवादी जो हमारी एक संवेदना है उसे कहीं ना कहीं कुचलने का प्रयास अंग्रेज सरकार कर रही है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बंगाल विभाजन का एक कारण ये भी था कि भारतीयों में राष्ट्रवादी लहर जो थी वो काफ़ी हद तक पनप चुकी थी और पूरा देश एक राष्ट्र के रूप में संगठित होता चला जा रहा था जिसको अंग्रेज़ों ने अपने लिए एक चुनौती माना और फलस्वरूप उन्होंने अलग अलग करने का विचार बना लिया और उसी कड़ी में उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। तीसरा कारण, बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का प्रधान केंद्र होना। बंगाल जो था उस समय जो जितनी भी भारत के जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे वो ज़्यादातर, अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो एक सेंटर के तौर पे या एक केंद्र के रूप में बंगाल को इन्होंने अपना एक केंद्र बनाया हुआ था। सभी तरीके की जो मीटिंग हुआ करती थी या सभी तरह की जो वार्ता या किसी भी तरीके का कोई संगोष्ठी होनी होती थी तो उसके लिए ज़्यादातर बंगाल को ही उसके लिए स्थापित किया गया था या बंगाल को ही उसके
लिए चुना जाता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे बंगाल जो था वो राष्ट्रवाद के लिए एक प्रधान केंद्र बन गया था और ज़्यादातर नेता जो थे वो बंगाल से ही बिलोंग भी करते थे। इसीलिए बंगाल जो था वो अंग्रेज़ों की निगाहों में कहीं ना कहीं एक ऐसा केंद्र बनता जा रहा था जिसको अलग अलग कर देना ही अंग्रेज़ों को अपनी जीत का आधार लगा, और इसीलिए उन्होंने उसे केंद्र ना बने रहने देने के लिए या उसको केंद्र ना होने देने के लिए ही उसका विभाजन करने की योजना बनाई। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन की प्रशासनिक नीति। जैसा हमने अभी आपसे बात की थी कि देखा जाए तो बंगाल का विभाजन जो था वो अंग्रेज़ों की एक प्रशासनिक कूटनीति थी। तो लॉर्ड कर्जन जो उस समय भारत में उनका काफ़ी प्रशासनिक दबाव था लोगों पर, काफ़ी प्रशासनिक कार्यों में उन्होंने अपना योगदान दिया था। उन्होंने अपनी एक प्रशासनिक नीति के आधार पर भी बंगाल के विभाजन को करने की योजना बनाई और इस तरीके से बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो ये थे कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से बंगाल का विभाजन किया गया। कुछ अंग्रेज हमारे जो हमारा राष्ट्रवादी नीति थी उससे कुछ खौफ खा गए थे, और कुछ बंगाल के जो बढ़ती हुई जो लोकप्रियता थी राजनीति में उसे भी दबाने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। अब हम बात करते हैं बंगाल विभाजन के प्रभाव। जब बंगाल का विभाजन हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले विभाजन का व्यापक विरोध किया गया। बंगाल विभाजन की जो अंग्रेज़ों की प्रशासनिक नीति थी लॉर्ड कर्जन की, उसका काफ़ी हद तक लोगों ने यहाँ पर भारत में बहुत उसका विरोध किया गया। जगह जगह विरोध स्वरूप कई सारी ऐसी सभाएं आयोजित की गई, कई तरीके के प्रदर्शन किए गए कि इस बंगाल विभाजन को रोका जा सके। दूसरा, 16 अक्टूबर को पूरे देश में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन हो गया, उसके बाद इसे एक शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को पूरा देश जो था इस शोक दिवस के रूप में उन्होंने इसको मनाया, क्योंकि वो बंगाल के विभाजन से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। हिंदू मुसलमान द्वारा एकता का प्रदर्शन। बंगाल विभाजन की एक और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा वो ये था कि इसके बाद हिंदू और जो मुसलमान थे उनमें एकता का जो सूत्रपात था वो हो गया था। जबकि अंग्रेज़ इसके विरुद्ध सोच रहे थे, उन्हें लगा था बंगाल का विभाजन हो जाएगा तो हम इस धर्म के आधार पर इनको अलग अलग कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद हिंदू और मुसलमानों ने अपनी एकता का प्रदर्शन किया और इस विभाजन का विरोध किया। तीव्र आंदोलन 7 अगस्त 1905 में शुरुआत, यानी जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि स्वदेशी आंदोलन के रूप में भी बंगाल विभाजन का प्रभाव को देखा जाता है। इसके विरोध में एक और काम ये हुआ कि 7 अगस्त 1905 को एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की गई जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में पनप कर सामने आया और जिसे हमने स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया था। उस आंदोलन की शुरुआत भी इस विभाजन के प्रभाव के रूप में ही हुई थी। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की उत्पत्ति, और इस तरीके से देखा जाए तो बंगाल विभाजन के प्रभाव का ही प्रभाव था कि पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की नीति को अपनाया गया। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के रूप में परिवर्तन। जब जो आंदोलन एक स्वदेशी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, बंगाल विभाजन के बाद उसके विरोध स्वरूप वही आंदोलन अंग्रेजी या जो विदेशी वस्तुएं थी उनके बहिष्कार आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन ने अपने कई ऐसे प्रभाव छोड़े जो बाद में अंग्रेज़ों के लिए ही उनका एक रास्ते का पत्थर साबित हुए। इसके अलावा जो बंगाल विभाजन था इसका एक और प्रभाव देखने के लिए मिला, या हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ और ऐसी बातें इन स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन की परिणति के बाद कुछ और ऐसी चीज़ें देखने के लिए सामने आई जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बंगाल विभाजन का ही प्रभाव थी। जैसे बंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे नेताओं के हाथों में आ गया। यानी एक और इसका प्रभाव ये देखने के लिए मिला कि बंगाल का जो विभाजन था उसके विरोध करने के स्वरूप में जो मुख्य जो उसका विरोध करने वाले नेता थे उन्होंने इसे एक आंदोलन का रूप दिया और इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे नेताओं के हाथों में आ गया। दूसरी बात, क्रांतिकारी युवक ने अनेक संगठन जैसे अनुशीलन समिति, अभिनव
भारत, मित्र मेला, आर्य बांधव समाज आदि बनाए। यानी कई ऐसे युवा क्रांतिकारी नेता भी सामने आए जिन्होंने अलग अलग तरीके के संगठनों का निर्माण किया। जैसे अनुशीलन समिति बनाई गई, अभिनव भारत का निर्माण किया गया, मित्र मेला जैसा संगठन आयोजित किया गया और आर्य बांधव समाज की भी स्थापना इसी दौरान की गई, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप। इसके अलावा बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर आदि देशों में भी अनेक क्रांतिकारी दल स्थापित हो गए। यानी बंगाल विभाजन का जो प्रभाव था वो काफ़ी दूरगामी साबित हुआ और सिर्फ भारत ही नहीं अन्य देश भी इसके क्रांतिकारी जो प्रभाव थे उनसे अछूते नहीं रहे और वहाँ भी धीरे धीरे कई ऐसे क्रांतिकारी दल बन गए जिन्होंने अंग्रेज़ों को एक खिलाफत के रूप में देखना शुरू कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हो गई।